पूरा 1 साल रसूलुल्लाह ने गम किया है। मौलवियों क्या कहूँ मैं तुम्हें, क्यों तुम दूसरों की नफरत के अंदर कहते हो गम करना, शहीदों पे गम नहीं करते, मातम नहीं करते। हमें क्या गम होता है, हम क्यों गम करें शहीदों पर? क्योंकि तुम पत्थर दिल हो, तुम मौलवी, तुम रसूलुल्लाह के दीन पर नहीं हो, तुम अपने असबियत के ऊपर हो। क्योंकि अगर तुम ये बताओगे ना तो दूसरों को तक़वियत मिलेगी, तुम्हारे अंदर तासुब पाया जाता है। रसूलुल्लाह ने पूरा साल गम किया है जनाब अबू तालिब के विसाल पर और सैयदा खदीजा के विसाल के ऊपर, अलैहिमुस्सलाम व अलैहिमुर रिज़वान, दोनों के ऊपर रज़ामंदी हो अल्लाह की और दोनों पर सलामती हो अल्लाह की। रसूलुल्लाह ने गम किया है, पूरा साल गम किया है। मौलवियों तुम 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की बात करते हो, तुम्हें 10 दिनों की तकलीफ होती है कि यहाँ पर क्यों सैयद शुहदा का गम किया जाता है। रसूलुल्लाह ने पूरा साल गम किया अहलुल बैत के ऊपर, पूरा साल। मुफ्ती फजल हमदर्द को आपने सुन लिया और कह रहे हैं कि मौलवियों मैं आप लोगों को क्या कहूँ, और मातम के हवाले से बहुत जो है ना अपनी तरफ से जो है ना गलत कियासात पेश कर दिया आपके सामने, आपने इस वीडियो के अंदर देख लिया। आप मौलवियों को कुछ भी पेश न करें, लेकिन इतनी बात बताए कि आपको इतना पता नहीं है कि मातम और जो फितरी जो हुस्न होता है उसके हवाले से आपको पता नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के जो इंतकाल पर वो गम मनाया था, और या अबू तालिब के जो है इंतकाल पर जो गम मनाया था, वो ऐसा मातम था या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे कभी सीनगूबी की है, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरीके पर जो है जल से जुलूस निकाले हैं। आप इस जो है ना गम को और इन चीज़ों को क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फितरी जो एक कैफियत इंसान की अपने जो है ना कोई उनसे जुदा हो जाता है, उस पर जो फितरी कैफियत और गम उनको लाहिक होता है, उसको आप इन चीज़ों के साथ क्यों मिलाते हैं? आप तारीख से या रिवायात से आप साबित करके दिखाई, चलिए आप अपने इस फ़िरक़े से जो है साबित करके दिखाई, शियों के फ़िरक़े से, उनकी किताबों से एक हवाला लेकर दिखा दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के गम पर और किसी के इंतकाल पर कोई जल से जुलूस निकाले हो, लोगों को तकलीफ़ दी हो। तो आप इसको और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल को और आप इस मातम को, इन खुराफात को, ये जो ज़ंजीरज़नी है और इसी तरह अपने को पीटते हैं, क्या किस्म के खुराफात? ये तो इस्लाम का सबक नहीं है, ये तो इस्लाम का दरस नहीं है। आप क्यों इनको मिलाते हैं आपस में? इतना आपको पता नहीं है इन चीज़ों का। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते, बुखारी शरीफ की रिवायत है 1294 नंबर हदीस से, फरमाते लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद, फरमाते कि वो हम में से नहीं है जो अपने जो है ना गालों को जो है पीटे, वशक्कल जुयूब, और अपने जो है गिरेबान चाक करे, और फरमाते रसूलुल्लाह वदा बिदा वल जाहिलिया, और जाहिलियत के अंदाज में नोहा करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इन चीज़ों से मना किया है। तो आप कैसे ये कह सकते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है इन तरीक़े को, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है ना गम मनाया है, आप इन मातम और सीनगूबी और इस खुराफात के साथ कैसे मिला सकते हैं? ये तरीक़ा रसूलुल्लाह का नहीं है। अगर ये तरीक़ा सहाबा का होता, रसूलुल्लाह का होता, तो रिवायात में कभी तो साबित होता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसी तरह और भी सहाबा इकराम, उन्होंने तो उनके बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद कभी जो है इस तरह सीनगूबी नहीं की है, ऐसे ज़ंजीरज़नी तो उन्होंने नहीं की है। ये आप लोगों ने अपनी तरफ से बनाए हैं, और इनके लिए अपनी तरफ से बस किसी चीज़ पर भी इसको कियास करो और जो है बात करते जाओ, लोगों को गुमराह करते जाओ। इसलिए खुदा ना दीन में खुराफात न करो। ये गैर मुस्लिम देखकर हमारे दीन के बारे में क्या तासुर लेंगे? आप जो ये चीज़ें लोगों के सामने पेश करते हैं, ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है। अपने जो है ना आप जज्बात और अपने जो ख्वाहिशात है उन चीज़ों के पीछे आप लग रहे हैं, ये चीज़ें दीन का हिस्सा नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि ये जो मौलवी जो है ना तासुब वाले हैं, मौलवी तासुब वाले नहीं है भाई, मौलवी तासुब वाला हरगिज़ नहीं है। मौलवी जो है ना वो अबू बकर, उमर, उस्मान और इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तमाम सहाबा किराम की जो है वो ताज़ीम को जो है वाजिब और लाजिम समझता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम की जो वो ताज़ीम को वाजिब समझता है। तासुब में तो आप लोग हो कि आप सिर्फ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ताज़ीम को बयान करते हो, और वो भी जो है ना ताज़ीम बयान करना ये मकसद नहीं है, उनसे मोहब्बत का जो है ना वो तकाज़ा ये नहीं है कि आप अपने आप को पीटे और ये खुराफात करें दीन में। मोहब्बत का तकाज़ा यही है कि आप जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों पर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो नवासे हैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके तरीक़ों पर और जो उनकी सीरत को जो है फॉलो करें। ये तरीक़ा नहीं है कि अपनी तरफ से जो है ये चीज़ें दीन में ऐड करो। अगर आप मातम को ये सुन्नत साबित करना चाहते हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में कोई दिखा दे, या सहाबा किराम की ज़िंदगी में से इमाम ज़ैनुल आबिदीन या इमाम बाक़िर रहमुल्लाह, इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह, ये सब फिर मातम को नहीं मानते थे क्या? अगर मातम होती तो फिर वो भी मानते। तो इसीलिए आप अगर उनसे मोहब्बत रखते हैं तो वो जो तकाज़ा मोहब्बत का है कि उनकी सीरत की पैरवी की जाए, वो जो आमाल हसना करते थे उनकी आप पैरवी करें। ये नहीं है कि अपनी तरफ से ये चीज़ें जो है ना आप ऐड कर दे और दीन में जो है ना बस अपनी तरफ से खुराफात रहे। तो इसीलिए ये जो आप कियास कर रहे हैं, इसमें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी इस तरह के जो है ना सीनगूबी और ये मातम और इस तरह पीटना, रोना धोना, ये चीज़ें नहीं की। और आप जब ये गम का दावा करते हैं कि हम उनको याद करते हैं, गम करते हैं, उनके इतना शदीद वाक़या उनके साथ पेश आया है और ख़तरनाक वाक़या और जो है दर्दनाक वाक़या उनके साथ पेश आया, इसलिए हम उस पर गम करते हैं। पूरे साल तो आपके ही लोग जो है नाच गाना करते हैं, आप देखें ना, पूरे साल नाच गाना करते हैं, पूरे साल जो है खुशियाँ मनाते हैं और दीन से गफलत में गुजारते हैं। लेकिन जब सिर्फ यही 10 दिन आ जाते हैं, इन 10 दिनों में जो है बस फिर ये शोर शराबा शुरू हो जाता है। तो 10 दिनों में ये मोहब्बत याद आ जाती है, 10 दिनों में ये दर्द याद आ जाता है। इसीलिए जो है ना आप जो दावा करते हैं मोहब्बत अहले बैत का और इसी तरह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो वो दावा करते हैं उनके साथ मोहब्बत का, तो इन चीज़ों के दावे न करें, बल्कि वो अमल से आप दिखलाएं।
इसीलिए आपने जो बात की है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गम मनाए हैं, वो गम इस तरह नहीं था, वो तो इंसान के एक फितरी जो है ना एक जज्बात होते हैं किसी अपने के लिए, लेकिन ये तरीका नहीं था जो आज के लिए शिया लोग करते हैं। और उस पर मैंने आपको रिवायत सुना दी कि नबी अलैहिस्सलाम ने इन चीज़ों से मना की, ये जाहिलियत के तरीके हैं। उम्मीद है समझ में आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।